18 मई 1974 जैसे ही भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम के ऑपरेशन से परमाणु परीक्षण किया, वैसे ही सारी दुनिया ये बात अच्छे से जान चुकी थी कि आने वाला टाइम भारत का है और भारत को आज नहीं रोका गया तो बाद में भारत को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसी कारण यूएन के बहुत से देश भारत के विरोध में खड़े हो गए और अधिकांश देशों ने भारत पर प्रतिबंध लाद दिए। इन सब की जो देश अगुवाई कर रहा था वो था अमेरिका। अमेरिका भारत की तरक्की से सबसे ज्यादा दुखी था और इसी समय भारत को आगे बढ़ने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मौसम और जलवायु की जानकारी प्राप्त करने के लिए, रिसर्च के लिए और यहाँ तक कि हथियार बनाने में किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी बहुत हद तक कृषि पर निर्भर करती थी। इसलिए भारत को मौसम संबंधी डाटा स्टोर करने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। इसके अलावा भारत 1980 तक अपने दम पर स्पेस में मिशन भेजने लगा था। इन स्पेस मिशन को अंजाम देने के लिए भारत के पास एक सुपर कंप्यूटर होना बहुत ही जरूरी था। लेकिन उस समय तक भारत के पास अपने दम पर सुपर कंप्यूटर बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए भारत सरकार ने सुपर कंप्यूटर इंपोर्ट करने का सोचा। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर गए और अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगा, जिसके जवाब में अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से साफ मना कर दिया। भारत ने अमेरिका को ये आश्वासन दिया था कि भारत इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किसी भी तरह की रिसर्च में प्रयोग नहीं करेगा, हम इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए ही करेंगे। लेकिन अमेरिका, जो कि 1974 के भारत परमाणु परीक्षण से डर चुका था, अब उसने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया और ये भी इंश्योर किया कि दुनिया की कोई और कंट्री भी भारत को सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी दे सके, और अगर कोई देश ऐसा करता है तो उस पर भी कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जैसे ही अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी देने से इनकार किया, इस बात का सबसे बुरा उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को लगा। जैसे ही राजीव गांधी अमेरिका से वापस भारत आए, उन्होंने टॉप साइंटिस्टों की भारत में एक मीटिंग बुलवाई, जिसमें राजीव गांधी ने ये बात पूछी कि क्या हम अपने दम पर सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं या नहीं। इसके जवाब में भारत के विजय पांडुराम भाटकर जी ने कहा कि हम ये टेक्नोलॉजी अवश्य बना सकते हैं। पांडुराम भाटकर आईटी सेक्टर के एक अनुभवी, एक काबिल साइंटिस्ट थे। इसके बाद राजीव गांधी के मन में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, जिसे उन्होंने विजय पांडुराम जी से डायरेक्ट पूछा। इसमें पहला क्वेश्चन था कि इस सुपर कंप्यूटर को बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके जवाब में विजय पांडुराम जी ने कहा कि जितने टाइम में हम अमेरिका से सुपर कंप्यूटर एक्सपोर्ट करने वाले थे, उससे कम टाइम में ये सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद राजीव गांधी के मन में जो सेकंड क्वेश्चन था वो था इस पर कितना खर्चा आएगा। इस पर हमारे साइंटिस्टों का कहना था कि जितने में हम अमेरिका से सुपर कंप्यूटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कम खर्चे में हम इसके लिए लैब भी बना देंगे। इसके बाद सीडैक की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका काम था सुपर कंप्यूटर बनाना। इसके बाद भारत ने 1990 में अपना फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बनाकर तैयार कर लिया, जिसका नाम था परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। लेकिन भारतीय साइंटिस्टों की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं हो रही थी। भारत का सुपर कंप्यूटर बनने के बाद भी भारतीय साइंटिस्टों की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जब भारत का सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया तो अमेरिका और भारत के ही कुछ लोग भारत के सुपर कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर नहीं मान रहे थे। इसके बाद भारत को पता चला कि स्विट्जरलैंड में सुपर कंप्यूटर का एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें इनको बेंचमार्क भी किया जाएगा। इसलिए भारत के साइंटिस्टों ने निर्णय लिया कि वो इस सुपर कंप्यूटर को स्विट्जरलैंड में लेकर जाएंगे। लेकिन जब सुपर कंप्यूटर को एक्सपोर्ट करने की बारी आई तो इसमें एक दिक्कत हो गई। दरअसल सुपर कंप्यूटर को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं मिला, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है जो कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता था, तो इसको स्विट्जरलैंड ले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके बाद विजय पांडुराम भाटकर जी ने 20 लोगों की टीम बनाई और सुपर कंप्यूटर्स के पार्ट को अलग अलग करके स्विट्जरलैंड लेके गए। रात के 2 बजे ये पार्ट स्विट्जरलैंड में इनके पास पहुंचे और उन्होंने पूरी रात लगाकर इन पार्ट्स को जोड़कर सुपर कंप्यूटर तैयार किया। इतने कम टाइम में हजारों पार्ट्स को जोड़ने के कारण पता चल पाना बहुत मुश्किल था कि ये चलेगा भी कि नहीं। इतने कम टाइम में इतनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी को असेंबल करना बहुत कठिन होता है।
लेकिन तरह तरह की दिक्कतों के बाद भारत ने इसको असेंबल किया और स्विट्जरलैंड में प्रदर्शित किया, जिसके बाद भारत की परफॉर्मेंस देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत का परम सुपर कंप्यूटर दुनिया के सभी देशों को पछाड़कर सेकंड नंबर पर आया। इससे आगे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अमेरिका तो बहुत पहले से इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा था। लेकिन भारत ने फर्स्ट ट्राई में ही अपना सुपर कंप्यूटर सेकंड नंबर पर ला दिया, जिसके नेक्स्ट डे भारत में ये घोषणा कर दी गई कि भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर तैयार कर लिया है। अमेरिका के सुपर कंप्यूटर जिसे भारत एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, उसकी कीमत थी 70 करोड़ रुपए, लेकिन जो भारत ने अपने दम पर सुपर कंप्यूटर बनाया था उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ थी, जिसके बाद यूरोप के कई देशों ने भारत के सुपर कंप्यूटर को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई और भारत ने इसको बेचा भी। इस तरह भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अगर दुनिया उनका साथ नहीं भी देगी तब भी भारत आगे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा और अपने दुश्मनों को आंखें दिखाता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।